अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल डिस्कस करने जा रहे हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है प्लूरल और इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, तो सिंगुलर इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम है वो है कॉन्ड्रियोसोम्स। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आमतौर पे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और उसकी वजह ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमें एटीपी एनर्जी मिलती है जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और फिर हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं रेस्पिरेशन के लिए खुद भी जो एनर्जी चाहिए होती है या जो डाइजेशन है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पर जो हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो फिर एटीपी यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को इस वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करते हैं और फिर एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। शेप की बात करें, इसकी जो शेप है वो यूजुअली बीन शेप मतलब लोबिया के शेप का होता है ये, और या ये ओवल शेप का होता है। बीन शेप या ओवल मतलब एग लाइक होता है। ठीक है, लेकिन इसकी शेप डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब थ्रेड लाइक भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पे जो अगर हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो ये हमें ओवल शेप का नजर आता है या हमें ये बीन शेप का नजर आता है या ये रॉड शेप का नजर आता है। ठीक है, साइज की बात करें, साइज इसका 0.1 से लेकर 1.0 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, मतलब इसकी चौड़ाई है, और 10 माइक्रोमीटर ये इसकी लंबाई हो सकती है, मतलब लॉन्ग ये लंबा हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। चले अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो 3 मेन पार्ट में मुश्तमिल है। ठीक है, वो 3 मेन पार्ट हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, एक हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन और एक है मैट्रिक्स। यहां से मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम से। आपको जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है ब्लैक से जो मैंने बनाया है, ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर जो ये रेड नजर आ रहा है जिसमें फोल्डिंग नजर आ रही है हमारे पास ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके फोल्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो फोल्ड नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। सिंगुलर इसका है क्रिस्टा। ठीक है, सो ये जो ब्लैक ये आपके नजर आ रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये रेड हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। ये जो 2 मेम्ब्रेन है इनके बीच में एक कंपार्टमेंट नजर आ रहा है, मतलब ये इनर मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो कंपार्टमेंट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो कंपार्टमेंट है इसको हम कहते हैं इनर कंपार्टमेंट। ठीक, इनर मेम्ब्रेन जो है इस कंपार्टमेंट के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस फील्ड होता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, आपको जो ग्रीन कलर से मैंने मेंशन किया हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन राइबोसोम याद रखें कि इनके पास जो राइबोसोम होते हैं वो 70S साइज होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S राइबोसोम एंड 80S टाइप राइबोसोम। जो 70S टाइप राइबोसोम्स है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, वहां पर जो हमें राइबोसोम नजर आते हैं वो 70S साइज के। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से राइबोसोम्स है? 70S साइज है, 80S साइज है? तो आपका जवाब होगा 70S साइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन आपको मैं यहाँ से दोबारा जो है ना समझा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको यहाँ से इसका स्ट्रक्चर यहाँ से भी समझा देता हूँ डायग्राम से, तो आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है ना ये स्मूथ नेचर का होता है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, और ये सीफ मतलब एक जाली की तरह एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इट इज स्मूथ एंड हैविंग, ये स्मूथ नेचर का होता है एंड हैविंग पोर्स लाइक सीफ मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन से बने होते हैं और उस प्रोटीन का नाम है पोरिन। ठीक है, फिर बता देता हूँ जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एक जाली की तरह होता है ये। ठीक है, और एक वो पोर जो है ना एक प्रोटीन से बने होते हैं और उस प्रोटीन का नाम है पोरिन प्रोटीन। ठीक है,
और ये जो पोर्स हैं ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। सो दिस पोर्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया से चीज़ें बाहर जाती हैं या बाहर से चीज़ें जब अंदर आती है तो ये इन पोर्स के ज़रिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो हमारे पास है इसके अंदर बहुत सारे आपको फोल्ड नज़र आ रहे हैं। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड इनवर्ड फोल्डिंग, ये बहुत सारे फोल्ड्स बना रहे हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रिस्टी नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको पहले बता चुका हूं। और ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन है, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, एटीपेज है, ठीक है, साइटोक्रोम है, एनएडी है या एफएडी है। ये सारे जो एंजाइम्स है ना ये इनर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक पहले बता चुका हूं कि क्रिस्टी फिल्ड विद अ जेल लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉन एज मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर हमें बहुत सारे एंजाइम नजर आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे आयंस भी नजर आते हैं, मैग्नीशियम जैसे मैग्नीज है, ठीक है, आयरन वगैरह है। तो इस क्रिस्टी के अंदर जो है ना जो मैट्रिक्स है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं और इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये जो इनऑर्गेनिक आयंस है ये एंजाइम के लिए एज अ एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई।